कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हरमन के स्वागत है। जय जोहार। हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी, इही में बचपन इही बुढ़ापा इही में हवे जवानी, मैं हाँ बंदन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। जैविक खेती हवे क्रांतिकारी, समन्वित खेती हवे लाभकारी। अरे देखो देखो मोर संगी, देखो देखो मोर भैया, समन्वित खेती के जानकारी। हाँ कार्य संगवारी हो तो हरमन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो आज आप आप मन ला जैविक समन्वित कृषि प्रणाली एक नवा विषय तुम्हार बर हो सकत है। जैविक समन्वित कृषि प्रणाली की जानकारी देवैया संगवारी हो और ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आज हमें डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी। ये डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी जो हैं तो उन कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वस्तु विशेषज्ञ हैं संगवारी हो। तो मैंने सोचा भी हो कि समन्वित खेती काला की थे, माने एक के साथ में एक के जगह पर बहुत अकन फसल ल लेना और साथ साथ में और का चीज़ में करे जा सकते थे। तो सबसे पहले हम ये जानबो कि समन्वित खेती काला की थे, ओकर का फायदा है, यही विषय में आज की जानकारी हम शुरू करबो संगवारी हो। लेकिन एक पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। टमाटर जिसे आप सभी जानते हो काफ़ी लोकप्रिय सब्जी में से एक सब्जी टमाटर है, जो में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाए थे। में आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए मात्रा पाए थे। इनमें लाल कलर के वड़क हो जो के कारण से में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। टमाटर आप सभी जानते हो कि सुबह से सलाद, टमाटर की चटनी, होकर सब्जी एवं प्यूरी और सॉस बना के हम लंबे समय तक भी स्टोर करके उपयोग कर सकते हैं। और यह ऐसे फसल जो में अधिक उत्पादन की वजह से इनमें अधिक लाभदायक आपके सामने प्राप्त होते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट में एकर खेती करा, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे जसपुर हो, चाहे बेमेतरा हो, चाहे जगदलपुर हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे वो धमतरी हो, सभी जिला में छत्तीसगढ़ में और पूरा वर्ष भर या पूरा देश में एकर खेती करे जाते हैं। क्योंकि यह ऐसे फसल है जो वर्ष में तीनों सीजन में ले जाते हैं, चाहे वो बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, तीनों जलवायु में एकर खेती बढ़िया से सुघर और अच्छी उपज के साथ करे जाते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो मन के फिर से स्वागत है। तुहरो मन के मन में ये प्रश्न है, अब मोरो मन में ये सवाल है कि ये जैविक समन्वित खेती प्रणाली काला की थी की तो मैं ही सब आवत हमारे जो आज विशेषज्ञ जी आ चुके हैं डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी। मैं से पहले ये पूछा था कि जैविक समन्वित खेती कृषि प्रणाली काला की थे और एकर का फायदा है, का महत्व है, का बारे में किसान मन करें अब समस्या संगी हो। समन्वित खेती का अर्थ होता है कृषि के विभिन्न घटकों को साथ में लेकर चलना। सिर्फ जैसे किसान धान के ऊपर निर्भर है या गेहूं के ऊपर निर्भर है, तो धान और गेहूं के अलावा जैसे वो मुर्गी पालन भी साथ में ले, बकरी पालन भी साथ में ले, उसके साथ साथ सब्जी भाजी की खेती भी करे और उसके साथ साथ केचुआ उत्पादन करे, डेयरी उत्पादन करे। मतलब समन्वित का अर्थ होता है समन्वय करके खेती करना। यहाँ पे आप सब्जी की खेती के साथ साथ धान की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, उसके साथ आपको मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मछली पालन करना है, डेयरी करना है। और ये सभी चीज़ों का जब मिलाकर आप करेंगे तो आपका खेती आप ही के खेत से उपज होगा और वही खेती का जो अव्यय होगा उसी खेती में इस्तेमाल होगा। देखिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ हम बोलते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। किसान कहीं से खाद खरीद रहा है, कहीं से सब्जी खरीद रहा है, कहीं से कुछ खरीद रहा है। आप मेरे आसपास देख रहे हैं ये हमारा जैविक का मॉडल बना हुआ है समन्वित कृषि का। अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी वन कचरा निकलेगा या जो भी अव्यय निकलेंगे वो हमारे यहाँ जो डेयरी है, हम डेयरी में गायों को देंगे। गायों से वो हमारा जो गोबर निकलेगा उसका हमारा एक बायोगैस का यूनिट बना हुआ है। बायोगैस में जो गोबर है वो डालेंगे, वो गोबर हमारा वर्मी कंपोस्ट में आएगा। जिन किसान भाइयों के पास जैसे बायोगैस की सुविधा नहीं है तो वो सीधा जो आपका गोबर आता है उसको हल्का सड़ा के फिर आप केचुआ खाद बनाइए, वही खाद आपके खेत
खेत में आ गया, मतलब ये एक पूरा चक्र बन जाएगा, यहीं से उपजेगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो संगी हो देखो तुमन बताई से कि हमारे जो कौशिक जी है तो उन बताई न हमें कि एक के जगह पर कई प्रकार के फसल या कई प्रकार के साग भाजी और संग संग में हमने गाय पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, ये सब काम ले एक के जगह जब हम करबो कम जगह में, और मुर्गी पालन वगैरह जो है तेखर बन के खाद बीज ले एमा उपयोग करबो, और एमा के जो निकली खरपतवार और जो बाछी कांदी कचरा तेल ला ओ ढार उपयोग करे जा सकते। कितना सुंदर बात बताई सब है ना। तो संगी हो अब ये जानथन कि समन्वित खेती हमारे किसान भाई तुम कहीं करना चाहत हो तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेना उपयुक्त है कि नहीं, ओकर बर किसन प्रकार के जलवायु चाहिए, है ना, जानना जरूरी आवा देखथन। जैविक खेती जो है इसका अर्थ होता है कि हम कीटनाशक का प्रयोग ना करें, रसायन का प्रयोग ना करें। अभी हमारे यहाँ हम कई जगह जैविक किसान हमारे यहाँ खेती कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब हम मिट्टी खोदते थे तो अंदर से केचुए निकलते थे। अभी की हमारे यहाँ हमने इतना खाद का इस्तेमाल किया कि मिट्टी खोदने पे हमारे यहाँ केचुए नहीं मिलते, हमको केचुआ बाहर से ख़रीदना पड़ता है। किसान भाई खाद, गोबर का खाद खेत में नहीं डालते, तो अब हमको जैविक की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी जगह छत्तीसगढ़ में नहीं है जहाँ किसान जैविक खेती नहीं कर सकता। किसान हर जगह जैविक खेती कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक गाय से आप 30 एकड़ की प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर सकते हैं। संगी हो तू मन है अभी सुन के और देख करके तुहरो मन के मन में बिल्कुल पक्का होत हुई कि एक के जगह हम बहुत अकन फायदा लेना है तो जैविक समन्वित कृषि प्रणाली जरूर अपनाबो की के। तो एक हर बार जो हमारे भूइयाँ है जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी, डोरसा और 2-3 प्रकार की भूइयाँ हैं, तो ये भूइयाँ मन एक हर बार उपयुक्त है कि नहीं है। साथ साथ में अगर हम मन समन्वित खेती करत हैं जैविक प्रणाली से, जैविक खादों से, तो ओखर बर भूइयाँ ला हमला तैयार कैसे करेल पड़ी, फसल ला लगाए से पहली भूइयाँ कैसे जोतेल पड़ी, मांदा बनायल पड़ी का, ढेखरा गरियाल पड़ी का, आवा जानथन जैविक समन्वित खेती प्रणाली बर जमीन के या भूइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए, है ना। जैसे धनहा खेत की बात कर रहे हैं, धनहा खेत में तो किसान का खेत अपनी ओर रहता है, उसके साथ वो छोटा सा 20 बाई 10 का या 30 बाई 20 का पोल्ट्री यूनिट बना सकता है। उसके साथ अगर 2 गाय है या डेयरी है तो डेयरी का काम कर सकता है, साथ में बकरियों का काम कर सकता है। 10 बकरी, 1 बकरे से अपना शुरुआत कर सकता है, या फिर अगर बतख पालन कर रहा है या मुर्गी का पालन कर रहा है या कड़कनाथ का पालन कर रहा है तो वो भी कर सकता है। उसके साथ पहले अगर सब्जी भाजी की बात करें तो सब्जी भाजी के लिए किसान को खेत पहला महीन तैयार करना पड़ेगा, उसमें मेड़ बनाने पड़ेंगे उसको। और मेड़ बनाने के साथ साथ अभी हम लोगों को, किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार की समस्या से बचने के लिए किसान को ये देखिए, जैसे पॉलीथिन मल्च लगा हुआ है तो ये मल्च में बिछा दे। अगर उसके पास मल्च की सुविधा नहीं है तो पैरा से ढक के, देखिए यहाँ टपक सिंचाई के साथ साथ मल्च लगा हुआ है जिससे एक एक पौधे पे लगाया गया है। तो किसान ये सारे उपाय करके जैविक में आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी देखिए किसान भाई यहाँ पे सब्ज़ी की खेती लगी हुई है, यहाँ पे करेला लगा हुआ है, करेला के साथ खीरा लगा हुआ है, फ्रेंच बीन लगा हुआ है, पीछे भिंडी लगी हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पे हमारा सब्ज़ी का भी खेत लगा हुआ है, सब्ज़ी भी कर सकता है। इधर पपीता लगा हुआ है, पपीता लगा सकता है। बाउंड्री के लिए हम लोगों ने करौंदा लगा रखा है और कुछ एरिया हमारा ऐसा है जहाँ पे हमने मुनगा लगा रखा है। तो किसान भाई अपने जगह के हिसाब से, जैसे कई जगह किसान मेड़ में मुनगा ले सकता है, जिमीकंद ले सकता है, पपीता लगा सकता है, ये सारे फसलों को वो अपने खेत में लगा सकता है। जैसे कंद वाली हैं, कंद वाली सब्जियां हैं तो कंद वाले के साथ आप नहीं लगाएंगे। जैसे जो लंबे बढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ लंबे बढ़ने वाले एक साथ नहीं लगाएंगे। जैसे आप पपीता के साथ मुनगा एक साथ एक ही जगह पे नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी जाती हैं उसके साथ कम गहरी जड़ों वालों को लगाते हैं। जैसे अरहर के साथ हम कई जगह मूंग की खेती होती है, कई जगह भिंडी लेते हैं, कई जगह भाजियों को बीच में लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे जो प्रयोग किया है इसमें हमने फ्रेंच बीन भी लिया है, हमारे यहाँ नार वाली सब्जियाँ भी हैं। तो जो नार वाली सब्जियों को जो सतह चाहिए वो उनको मिल रही है, फ्रेंच बीन ऊपर बढ़ता है तो उसको वो सतह मिल रही है, भिंडी हमारा आगे बढ़ता है तो भिंडी को सतह मिल रही है। मतलब हमारा ज़मीन का भी पूरा उपयोग हो रहा है, हमारा हवा का भी पूरा उपयोग हो रहा है और हमारा खातू का भी पूरा उपयोग हो रहा है। अब ये संगी हो अगर हम ना कोनो भी प्रकार के खेती करत हन
तो ये पक्का है कि बिन पानी के कोनो खेती होवे नहीं। तो जो समन्वित खेती है तेखर बर पानी के प्रबंधन कैसे करना है, पलोई विधि भी अच्छा है कि ओखर बर ड्रिप से भी अच्छा है कि स्प्रिंकलर की विधि अच्छा है, या मौसम के हिसाब से पानी हम लोग देल के बर कैसे पड़ी, कतका मात्रा में देल पड़ी, ये सब बात ला भी जानना जरूरी है। काबर कि हमन जो खेती करथन तेखर पानी दे के तरीका और समन्वित खेती के जो पानी दे के तरीका है तेम हो सकता थोड़ा बहुत अंतर हो, है ना। अब मैं पूछा था तो हुमन देखा जल प्रबंधन का अपना महत्व होता है और जल ही जीवन है। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे जितनी भी हमने फसलें लगाई हैं इसमें हम मौसम के हिसाब से, पहले तो पानी देने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से होता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि मिट्टी को हाथ में लेके ढेला बना के देखते हैं, अगर मिट्टी में नमी है तो उस समय पानी नहीं देते हैं, और अगर नमी नहीं है तो हम पानी देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हम धान को 6 इंच पानी में भर के रखते हैं, बाकी सब्जियों को हम पानी में भर के नहीं रखते हैं। तो या तो किसान अपनी मिट्टी चेक करे कि उसमें नमी नहीं है, तब उस समय वो पानी दे। पानी देने के लिए ब्रॉड बेड मेथड का भी यूज़ करते हैं और पलोआ मेथड का भी यूज़ करते हैं। पलोआ मेथड में ये होता है कि किसान एक जगह से पानी भर देता है और उसके बाद ये हमारे यहाँ समस्या आती है कि पूरा खेत भर जाता है और पानी का मिसयूज़ होता है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अपने खेत को ये देखें कि किधर से ऊंचा है उधर से पानी भरें, और जब 2/3 हिस्सा पानी का भर जाए तो फिर छोड़ दें। उस 2/3 हिस्सा से आपका पूरा खेत पल हो जाएगा। उसके बाद अगर किसान भाई सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं तो सब्जी भाजी के लिए किसान भाई ड्रिप सिस्टम से भी खेती कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम से खेती करने का फ़ायदा ये होगा कि हर एक पौधे को पानी मिलेगा। आजकल नई तकनीक के कारण ड्रिप के साथ साथ आपको उसमें खाद भी आप डाल सकते हैं, जिसे फर्टिगेशन बोलते हैं। तो खेती में पानी के साथ साथ आपका खाद प्रबंधन भी हो जाएगा। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र्स भी आते हैं जो ड्रिप सिस्टम में करते हैं, उससे कर सकते हैं। और आजकल ड्रिपर्स भी ऐसे आ गए हैं जिसको आप सेट कर दीजिए तो आपके पौधे में उतना ही पानी उतना ही ड्रॉप जाएगा। जैविक समन्वित कृषि प्रणाली के जो चर्चा है, जो बातचीत है, जो ज्ञान है, तेन तो चलते रही। अभी एक छोटे से संदेश और ले लेथन, उसके बाद फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551।
समन्वित खेती कृषि प्रणाली पर अब चौथैया जो बात आथे वो आथे खर बर खातू के प्रबंधन। तुमन जानते हो बिन खातू के कोनो पौधा हो नहीं सके और कोनो फसल है जो है तेन बढ़िया पोठा नहीं सके, बाढ़े नहीं सके संगी हो। तो बढ़िया फसल घलो बाढ़े और संग संग में हमला ओकर जो फर है तो उन्हों बहुत बढ़िया मिले। एक बार जरूरी है खाद के प्रबंधन। तो एमा जो है जैविक जो खाद है तेन ला कैसे ढंग से पर खाद के प्रबंधन करना है, कब कब डालना है, जैविक खाद के हमला तैयारी कैसे करना है और लान करके ओला हमला पौधा ला मौसम के हिसाब से और पौधा के हिसाब से कैसे देना है जानना है ना। अब देखते हैं खाद प्रबंधन। जैविक खेती हम यहाँ करते हैं। खाद जो होता है इसमें जो हमको डालना है वो हम खेत की तैयारी के समय ही डाल देते हैं। जब जुताई करते हैं तो हम गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं और हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार अगर किसान भाइयों को जैसे इसमें हम कंटिन्यू फसल का परिवर्तन करते हैं, जैसे दलहन में मूंग उड़द भी हम लगा दें गर्मी में या अभी खरीफ में अगर किसान ने सब्जी भाजी लगाई है तो मूंग उड़द से नत्रजन की पूरी कमी हो जाती है, कमी को नत्रजन पूरा कर देता है जो हमारे दलहन फसल होते हैं। तो ये जो हमारा खेती है जो हमने जैविक में कर रखा है इसमें हम गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं और केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही किसान वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ सुपर कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, नाडेप खाद का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी विभिन्न विधियां होती हैं जो हम अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो खाद जैसे पहले ऐसा होता था कि किसान घुरवा का खाद बस इस्तेमाल करता था, अब घुरवा को वो ना पलटता था ना चेंज करता था। लेकिन अभी का जो समय है इसमें किसान घुरवा के साथ साथ घुरवा में हम वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके जो खाद हमारा 4 महीने 5 महीने में तैयार हो रहा था वो हमारा 1.5-2 महीने में तैयार हो जाता है। घुरवा का खाद को हम इस्तेमाल करें, उसके साथ हम नाडेप कंपोस्ट की एक विधि है उससे कंपोस्ट बना के तैयार करें। फिर सुपर कंपोस्ट, जैसे घुरवा का खाद हमारा खुला रहता है उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जब हम सुपर कंपोस्ट की बात करते हैं तो उसमें वर्मी जो हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र है उसका और गौमूत्र का इस्तेमाल करके उसको पूरा गोबर से लीप के बंद कर देते हैं और फिर उसका भी इस्तेमाल किसान भाई अपने खेत में कर सकता है। संगियो ये जो समन्वित खेती प्रणाली है तेखर बर ये जो हम जो पौधा लगाबो, जो साग भाजी लगाबो या जो भी जो हम फसल लेबो तेमा कीड़ा और बीमारी तो लगबेच करही, तुमन जानता हो ओकर बिना तो कुछ हो नहीं सके। तो एमा कौन कौन प्रकार के कीड़ा लग सकते, कौन कौन से बीमारी लग सकते और अगर कहूँ ये कीड़ा और बीमारी लग जाए तो एकर लक्षण का है और साथ साथ एकर जो प्रबंधन है तेला जैविक विधि से कैसे करे जाए। रासायनिक विधि से हमन करे बर बहुत अगन जानता न तुमन देखे सुने घलो हवा, लेकिन अगर हम जैविक विधि से एमा के कीड़ा के एकर बीमारी के अगर प्रबंधन करबो तो कैसे करे लगी, ध्यान से देखिए संगी हो। इसमें जो भी हमारी बीमारियां होती हैं इसमें हम जैविक तत्व बनाते हैं, जैसे नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, फिर इसमें फिटकिरी का इस्तेमाल होता है। कई किसान भाई फिटकिरी 200 ग्राम फिटकिरी लेना है, उसको 200 लीटर पानी में भर के उसको छीटेंगे तो इसमें जो चुर्रा मुर्रा की बीमारी आती है, कीट लगता है, इसमें पर्ण की बीमारी आती है, पत्तियाँ कई जगह पीली पड़ जाती हैं, वेंस की दिक्कत आती है, तो ये सभी के लिए हम अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, नीमास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम गौमूत्र और गोबर और उसमें गुड़ और बेसन और इन सब तत्वों को मिलाकर हम बनाते हैं, उसको 1 हफ्ते तक सड़ाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम खेती में यहाँ करते हैं। अब संगी हो ये अगर हम जैविक समन्वित कृषि प्रणाली ला के जो खेती तेला अगर हम करना चाहतन तो एकर संग में हमन का काम कर सकत हन। का डेयरी पालन कर सकत हन, कुक्कुट पालन कर सकत हन, मुर्गी पालन कर सकत हन, या एक के साथ में कौन कौन फसल लगा सकत हन, है ना। ये सब बात ले जानना जरूरी संगी हो तो आवा जानथन। किसान भाई समन्वित खेती की अगर बात करें तो समन्वय में केचुआ उत्पादन ले सकता है, बकरी पालन ले सकता है, मुर्गी पालन ले सकता है, बटेर पालन ले सकता है, डेयरी ले सकता है। इन सभी चीज़ों का छोटा छोटा यूनिट बना के किसान भाई अपने खेत में उससे उत्पादन ले सकते हैं और किसी एक फसल पर ना निर्भर रह के सभी चीज़ों को अपने में लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि केचुआ उत्पादन, जितना भी कचरा मिलता है, पहले तो आपके पास एक डेयरी होनी चाहिए। एक गाय से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं, तो जो डेयरी है, डेयरी से आपको जितना गोबर निकलेगा वो सारा गोबर आपका किस में जाएगा, वर्मी कंपोस्ट में जाएगा या केचुआ खाद बनाने में जाएगा। वो खाद आपका खेत में इस्तेमाल होगा।
इसी प्रकार अगर आप केचुआ का बनाना चाहते हैं तो उसका टाका बनवाइए। टाका बनवाने के साथ आजकल पोर्टेबल बेड्स भी आते हैं। पोर्टेबल बेड्स जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसके लिए जो हमारी खेती होगी उसको किसान भाई छाए में करें, क्योंकि केचुआ खाद में हमारे यहाँ किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा केचुआ है वो एसिना फोएटिडा वैरायटी का हो। आप अलग अलग जगह से अलग अलग किस्म ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं सभी जगह केचुआ उत्पादन किया जाता है और वहाँ से आप 500 रुपये किलो के हिसाब से केचुआ खरीद सकते हैं। और इसके बाद इन केचुओं का इस्तेमाल 4 से 5 किलो केचुआ हम प्रत्येक टंकी में डालते हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं हमारा केचुआ उत्पादन इकाई बना हुआ है। या इसको शेड से ढकना बहुत ज़रूरी है। शेड से नहीं ढकेंगे तो आपका केचुआ गर्मी से धूप से मरेगा। उसके साथ हमको केचुआ उत्पादन में अगर जो हमको ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि हम नीम की पत्तियाँ नहीं डालेंगे, हम ऐसी पत्तियाँ नहीं डालेंगे जिनको जानवर नहीं खाते हैं। ये भी बात हम ध्यान रखें। केचुआ करने के बाद किसान अगर डेयरी की बात करे तो 2 गाय से वो अपना समन्वित खेती का शुरू कर सकता है। जिसके पास अगर 2 गाय है, 1 बैल है, चाहे तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर बैल की सुविधा उसके पास होती है तो उससे भी होगा। और वो डेयरी यूनिट होने के बाद डेयरी यूनिट से उनको आपका जो समन्वित का जो मॉडल है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो संगी हो, ये तो हुई कि जैविक समन्वित कृषि प्रणाली के द्वारा खेती कैसे करे जाए। तू मन देखे हो बड़ा फायदा के संगवारी हो, जेमा बड़कन चीज एक के साथ में हमन हा उत्पादन लेके लाभ कमा सकत हन। अब बारी है संगवारी हो छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, आओ ओकरो मजा ले लेथन। दिन्ना मांदे बजा देगा मंदरिया, बजा देगा मंदरिया, करम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, दिक दिक दिन्ना दिक दिन्ना मांदे बजा देगा मंदरिया, बजा देगा मंदरिया, करम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करम के ताल में हम नाच वो जहुरिया।
तुहू मन ह जैविक समन्वित कृषि प्रणाली अपनावो, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कमावो, कम जगह में बहुत अकन चीज़ के उत्पादन करो, चाहे वो डेयरी पालन हो, चाहे साग भाजी के उत्पादन हो। और मोल विश्वास है आज के जानकारी के फायदा तुम जरूर उठाऊ। संगवारी अवैया दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो झनला, जय जोहार।